बच्चों का बाप, किसी बीवी का शोहर, किसी माँ का बेटा और पाकिस्तानी लोगों की चाहत का जो मरकज़ और महवर था बना हुआ। क्योंकि देखें पाकिस्तानी तो था ना, वो एक पाकिस्तानी जो एक मुद्दत से लापता था, इस माँ का एक लापता बेटा वापस लौट आया। बहुत अल्लाह का शुक्र किया। साथ ही बस ये सोचा कि यार अगर वो बाजियाब करवा लिया गया तो अगवा किसने किया था उसे। तो आपको हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो इस करंट सिचुएशन से जो है वो मैच होती हो? देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता किसी भी शख्स के साथ किसी को मिलाना, लेकिन हिस्ट्री जो वाकया तो रिपीट होते हैं, वाकयात होते रहते हैं, अच्छा बुरा लोगों के साथ होता रहता है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो भुट्टो साहब को जब पाबंद सलासल किया गया तो कोई नहीं निकला। आज इमरान खान को 51 दिन हो गए हैं तो कोई नहीं निकला। तो ये बात वही है कि जब माओं को बच्चे लाडले हो जाते हैं फिर वतन जो है वो रुलता ही है। वतन का फिर कुछ नहीं होता जब माओं को बच्चे अजीज़ हो जाते हैं। मैं दो खवातीन हमारी गली में खड़ी गुफ्तगू कर रही थी, बाजी देखे इस बारी कितना बिल आया तो कोई तो हूँ बोलता भी नहीं। तो मैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा बाहर जाकर सड़क ब्लॉक कर दे, एहतजाज करे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका जवाब यही है, इसके लिए तो एहतजाज नहीं होता, कोई इसीलिए नहीं बोलता। तो अब शायद माओं ने वो बेटे पैदा करना छोड़ दिए हैं जो मज़ाहमत करते थे, जो कभी भगत सिंह बनते थे, कभी दुल्ला भट्टी बनते थे, कभी वो राय अहमद खरल बनते थे और कभी राज चंद्रशेखर बनते थे, चंद्रशेखर आज़ाद बनते थे। तो वो लोग शायद अब आना बंद हो गए हैं। पंजाब की धरती तो बड़ी जरखेज़ थी, यहाँ पे पंजाब बड़ा रिटेलिएट करता था। लेकिन मुझे अब समझ नहीं है कि यहाँ पे ना कोई रंजीत सिंह है, ना कोई भगत सिंह है, ना राय अहमद खरल है और ना ही कोई दुल्ला भट्टी है। यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है। लेकिन शायद कभी वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि जबर का मौसम कब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते अब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। शायद कोई, मैं तो बुज़दिल आदमी हूँ, मैं तो नहीं बाहर निकल पा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला तो गैरतमंद होगा, कोई तो निकलेगा बाहर। तो कभी अगर कभी कुछ हुआ तो फैज साहब ने कहा था हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। अब इस बात कहे को भी 40 साल हो गए हैं, हम नहीं देख पाए। ठीक है, वो उन्होंने कहा था जालिब साहब ने, मैं नहीं मानता, और आज 76 साल हो गए हमको मानना पड़ रही है। तो शायद कोई अभी जालिब दोबारा बनेगा, कोई फैज़, कोई फरहाद होगा तो कोई आवाज़ उठाएगा, शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो रिटेलिएट करेगा, मज़ामत करेगा। लेकिन दूर दूर तक अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तारिक भाई मुझे बताइएगा कि जब आपको ये खबर देखने को मिली, सुनने को मिली कि जी इमरान रियाज खान को बाजियाब करवा लिया गया, तो क्या तासुर था आपका? तकरीबन 4 माह 16 दिन के बाद आखिर वो सूरज तलू हुआ। जब हम सुबह उठे तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले मैसेजेस में से एक था कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाजियाब करवा लिए गए। तो फ़ौरन मेरे जहन में यही आया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, बिलाखिर बच्चों का बाप, किसी बीवी का शोहर, किसी माँ का बेटा और पाकिस्तानी लोगों की चाहत का जो मरकज़ और महवर था बना हुआ। क्योंकि देखें पाकिस्तानी तो था ना, वो हम उसे पसंद कर सकते हैं उसके कंटेंट की वजह से, डिसलाइक कर सकते हैं उसके ओपिनियन की वजह से, लेकिन रहना उसने पाकिस्तानी है। तो बिलाखिर अल्लाह का शुक्र किया कि एक पाकिस्तानी जो एक मुद्दत से लापता था, इस माँ का एक लापता बेटा वापस लौट आया। बहुत अल्लाह का शुक्र किया। साथ ही बस ये सोचा कि यार अगर वो बाजियाब करवा लिया गया तो अगवा किसने किया था उसे। अगला सवाल यही था कि सियालकोट पुलिस ने ट्वीट की कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया, और सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि अगवा किसने किया था, क्यों किया था, कहाँ थे वो अब तक, किस सूरत हाल में रखा गया था। तो इसके बारे में आप क्या? ये वही सवाल आते हैं जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है। उस ट्वीट के बाद, उस ट्वीट में सियालकोट पुलिस ने क्लेम किया कि हमने उन्हें बाजियाब करवा लिया। अब एक बात तो लॉजिकली यहाँ से समझ आ गई कि उनको पहले अगवा किया गया था। अब जब आपने बाजियाब करवाया तो इसका मतलब आपने कोई जद्दोजहद तो की होगी, तो इसका मतलब जब जद्दोजहद की होगी तो वो बंदे आपके सामने भी होंगे। तो फिर जब बंदे वो आपके सामने हैं तो काइंडली कौम को उनके नाम भी बताएं, ताकि कौम के अंदर जो तशवीश और तजस्सुस है वो ख़त्म और कौम को पता चले कि भाई फ़लाँ बदबख्त था जिसने इमरान रियाज को जो है वो अगवा किया हुआ था और अब से बेजा में रखा हुआ था। उसको देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि 4 माह 16 दिन के अंदर क्या 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 22 किलो का वेट कम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। 20-22 किलो वजन कम हो जाना, आप किसी से पूछें जो बंदे की ख्वाहिश है उससे पूछें कितना बड़ा टारगेट है 20-22 किलो। और उसके बाद उसका आप देखें कि हुलिया बिल्कुल अलग, बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी है। अच्छा, दाढ़ी बढ़ जाना नॉट अ बिग डील होता है, लेकिन आप देखें वो कितना परेशान होगा कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। इक्का दुक्का सफ़ेद बाल आ जाना इस उम्र में अमूमी बात है, लेकिन इस कदर सफ़ेद बाल आ जाना मामला परेशानी का है। उसके साथ अल्लाह जाने क्या हुआ है। ये तो अब वही जब बोलेगा। बाजू को अगर उनकी पिक्चर में देखा जाए तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि वो, ऐसे लग रहा है कि जैसे खुदा ना ख्वास्ता किसी शख्स को, जैसे मतलब मैं कहना नहीं चाहता, जैसे फालिज हुआ होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे लटकी हुई है।
तो शायद कोई ऐसा मामला हुआ है जिसने भी उन्हें अगवा किया, बदबख्त ने उसके साथ जुल्म तो किया। हाँ, अब अगली बात यह है कि अब उनके मिल जाने के बाद क्या होगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, क्या इदारे मुतहर्रिक होंगे, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कहा जाएगा मिट्टी पाओ जान दो। नहीं, जाने कैसे दें? बगावत का अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई ऐसा केस है, अगर आपको गिल्टी फाउंड करते हैं आप उन्हें, तो वो केसेस चलेंगे। अब अगली बात होगी, क्योंकि पिछले 4 माह 16 दिन में तो वो किसी इदारे की तहवील में नहीं थे। अगर होते तो इदारे खुद बता देते ना। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, जब किसी को उठाते हैं तो बताते हैं कि भाई हमारी ये कस्टडी में। 15 मई को ये जो है वो नोटिस मिल चुका था कि उन्हें अदालत से भेज दिया गया, और 15 मई के बाद जो है वो 25 सितंबर को मिल रही है। मावराए अदालत ये था, जो भी उनका गिरफ्तारी कह लें, अगवाकारी कह लें, उनका गायब हो जाना कह लें, ना मिलना। लेकिन एक चीज़ आपको पता चल गई होगी, इमरान रियाज बड़े मोतबर हैं, लेकिन कुछ वीलॉग्स में उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि बलूचिस्तान से जो बंदे गायब हो जाते हैं ना, वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, वो लापता नहीं होते, अक्सर वो बाहर चले जाते हैं। तो इमरान रियाज खान को आपको पता चल गया होगा कि वो बाहर जाते हैं या वो चले जाते हैं। तो कई व्लॉग्स में उन्होंने कहा, मैं उनके सारे व्लॉग्स मुतवातर देखता हूँ, अच्छी बातें करते हैं, पाकिस्तान के हक में करते हैं। ये खबर भी आई थी तकरीबन, ये हमें मिली थी जून के महीने में ये खबर कि उनको बलूचिस्तान में रखा गया है, जब सेल फोन्स वगैरह ये वाली, जिसके बाद जो है वो अवाम ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड किया था। ये बातें निकलती हैं, कभी कहा गया अफगानिस्तान है, कभी कहा गया कहीं पे है। अब ये तो मैं मोहतरम IG साहब उस्मान अनवर साहब, अगर उनका नाम है गालिबन, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने बड़ी जद्दोजहद की और आपने कहा कि वो आपकी डोमेन में नहीं है, वो आपकी टेरिटरी में नहीं है, वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में होते तो आप उनको लाते। लेकिन IG साहब अब तो पंजाब में से बाजियाब हुए हैं वो। अगर वो पंजाब से बाहर थे तो कहाँ थे? अगर पंजाब में नहीं थे तो आप पंजाब में कहाँ से आ गए हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और पंजाब का बड़ा मिट है सियालकोट, कोई आउट ऑफ पंजाब नहीं है कि आप कहें ना कहीं राजनपुर नुक्कर है, कहीं आप कहें कि लिया बखर वाली साइड है नुक्कर है, सादिकाबाद रहीमयार खान नुक्कर है। नहीं, वो सियालकोट में था, जो एक हब है पंजाब का, ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर से 2-3 घंटे की मसाफत पे है। तो ये सवालिया निशान है हमारी कारकर्दगी पर और इस रियासत पर, जिसको हम माँ समझते हैं। भाई, मैंने आप में ये चीज़ बड़ी देखी है कि आप जो है वो तारीख को बड़ा पढ़ते हैं, आप किताबों को बड़ा जो है वो अगर पंजाबी कह जाए कि उन्होंने बड़ा फोल दियो पढ़ दियो तुसी, तो आपको हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो इस करंट सिचुएशन से जो है वो मैच होती हो? देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता किसी भी शख्स के साथ किसी को मिलाना, लेकिन हिस्ट्री जो वाक़या तो रिपीट होते हैं, वाक़यात होते रहते हैं, अच्छा बुरा लोगों के साथ होता रहता है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो भुट्टो साहब को जब पाबंद सलासल किया गया तो कोई नहीं निकला। आज इमरान खान को 51 दिन हो गए हैं तो कोई नहीं निकला। तो ये बात वही है कि जब माओं को बच्चे लाडले हो जाते हैं, फिर वतन जो है वो रुलता ही है। वतन का फिर कुछ नहीं होता जब माओं को बच्चे अजीज़ हो जाते हैं। मैं 2 खवातीन हमारी गली में खड़ी गुफ्तगू कर रही थी, बाजी देखिए इस बारी कितना बिल आया तो कोई तो हूँ बोलता भी नहीं। तो मैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा बाहर जाकर सड़क ब्लॉक कर दे, एहतजाज करे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका जवाब यही है, इसलिए तो एहतजाज नहीं होता, कोई इसीलिए नहीं बोलता। तो अब शायद माओं ने वो बेटे पैदा करना छोड़ दिए हैं जो मज़ाहमत करते थे, जो कभी भगत सिंह बनते थे, कभी दुल्ला भट्टी बनते थे, कभी वो राय अहमद खरल बनते थे और कभी राज चंद्रशेखर बनते थे, चंद्रशेखर आज़ाद बनते थे। तो वो लोग शायद अब आना बंद हो गए हैं। पंजाब की धरती तो बड़ी जरखेज़ थी, यहाँ पे पंजाब बड़ा रिटेलिएट करता था। लेकिन मुझे अब समझ नहीं है कि यहाँ पे ना कोई रंजीत सिंह है, ना कोई भगत सिंह है, ना राय अहमद खरल है और ना ही कोई दुल्ला भट्टी है। यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है। लेकिन शायद कभी, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि जबर का मौसम कब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। शायद कोई, मैं तो बुज़दिल आदमी हूँ, मैं तो नहीं बाहर निकल पा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला तो गैरतमंद होगा, कोई तो निकलेगा बाहर। तो कभी अगर कभी कुछ हुआ तो फैज साहब ने कहा था हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। अब इस बात कहे को भी 40 साल हो गए हैं, हम नहीं देख पाए, ठीक है। वो उन्होंने कहा था जालिब साहब ने, मैं नहीं मानता, और आज 76 साल हो गए हमको मानना पड़ रही है। तो शायद कोई हबीब जालिब दोबारा बनेगा, कोई फैज, कोई फरहाद होगा तो कोई आवाज़ उठाएगा, शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो रिटेलिएट करेगा, मज़ामत करेगा। लेकिन दूर दूर तक अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। शारिक भाई, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप सनम जावेद के बारे में भी जानते होंगे। कल उनको रिहा कर दिया जाना था 25 सितंबर को, लेकिन उन्हें जो है वो एक और केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस केस में गिरफ्तार किया गया उसकी तस्दीक अभी तक ना हो सकी। आप बहुत सारे लोग इसको इससे जोड़े हैं कि मरियम नवाज़ को जो है अभी तक तस्कीन नहीं मिली। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका मरियम नवाज़ का रोल है, कोई टोला है जो ये सारी चीज़ें चला रहा है? वैसे अभी कहना मावरा अदालत होगा और उनको अदालती तौर पे उठाया गया, गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बात यही है कि अजीब रस्म है, चारा घरों की महफिल में लगा के ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं।
अमीर फ़कीर शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिनके हाथ में सारा इक़्तिदार होता है। वो कहते हैं ना अजीब लोग हैं शायद बेमुरवत के, ज़ुबान काट ना पाए तो बात काटते हैं। तो उनके बस में तो नहीं है कि किसी की ज़ुबान काट पाएँ, तो वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं और पाबंद सलासल कर देते हैं, शायद इस तरह से। और जो पर्सनलाइज बात है आपकी कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का कोई मरीम नवाज़ का पॉसिबली हो सकता है कि मरीम नवाज़ का शायद उनके साथ कोई ज़ाती ग्रजेस हो, ज़ाती रंजिश हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि साहिबा की ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिनमें वो बड़ा पैरोडी करते, वो जो है वो पैरोडी करती थी, उनके बारे में बातें करती थी। लेकिन वो एक सियासी लीडर हैं सियासी, एक मरीम नवाज साहिबा। तो पाकिस्तान में कोई भी उनके बारे में बात कर सकता है, अपनी राय दे सकता है। ये सियासी तौर तरीका होना चाहिए, इसमें कोई बुरा बनाने वाली बात नहीं है। लोग नवाज शरीफ को भी गालियाँ देते हैं, लोग इमरान खान को भी गालियाँ देते हैं, लोग जरदारी को भी गालियाँ देते हैं, लोग मरने वालों को गालियाँ देते हैं, मुशर्रफ को गालियाँ देते होंगे आज। तो ये तो चलता रहता है। सियासत में बड़ा जहन जो है वो खुला रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग देख रहे हैं अपने मुआशरे में, और देख रहे हैं कि हमें मुआशी बहरान का भी जो है वो हम लोग शिकार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, हमारा क्या किरदार हो सकता है जो हमें अदा करना है? असल में मसला पता क्या है, हम मुआशी बहरान का शिकार तो हैं, हम अखलाकी बहरान का बहुत शिकार हैं, हम मजहबी बहरान का बड़ा शिकार हैं। हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर मायूसी जो है ना, इस तरह कूद कूद के दौड़ रही है जैसे खून चलता है। हमारे अब 4.5 लाख लोग बाहर गए हैं सिर्फ 1 साल में, लेकिन यूट्यूबर आ जाके पूछ रहे हैं सारे बाहर चले गए। सिर्फ 4.5 लाख है। सिर्फ आपकी आबादी कितनी है? हमारी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। करोड़ में से 4.5 लाख क्या समझती हैं आप? 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है। तो आप समझेंगे हर 555 से एक बंदा। पीछे से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये शरह ज्यादा। अरे अगली बात परेशानी की मैं बता देता हूँ। 4.5 लाख का जाना परेशानी की बात नहीं, अभी मैं बात पूरी कर दूँ। परेशानी की बात है वो जो 4.5 लाख बाहर गए हैं वो सारे एबल थे, वो अहल थे, वो पढ़े लिखे थे, वो काबिल थे, वो मेहनती थे। उनमें जो अनपढ़ है ना, वो भी जो है वजन उठाने की सलाहियत रखता था, मेहनत करने की सलाहियत रखता था, वो सारे बासलाहियत बाहर गए हैं। और यहाँ पर हम जैसे यूट्यूबर अब रह गए हैं, वजह आके पूछते हैं कि आपको क्या लगता है नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं? तो भाई बाहर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे खाने को रोटी, पीने को पानी, पहनने को कपड़े जो सस्ते। आप भी जा रहे हैं? मैं वैसे तो मेरे हाथ में वो लकीर है जो अब रोड सफ़र की है। मैं ये मेरा हाथ देख लें गौर से, किसी पामिस्ट का दिखाना होगा दिखा लीजिएगा, फ़ोटो भेज दूंगा एडिट के लिए है। लेकिन मेरा अभी तक कोई ख्याल नहीं है। अनकरीब शायद मैं जर्मनी या स्पेन का विज़िट करूं। विजिट करेंगे अगर मौका मिले वहाँ पर ताहयात रहने का? कभी भी नहीं। मजा मुझे पाकिस्तान चाहिए, मेरे बाप दादा की कब्र यहीं पे। यूट्यूबर सवाल कर रहे हैं, मैं क्या मैं भी कर बाप दादा की कब्र यहीं पे, मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊँ? क्या पे काम, इधर ही पैदा हुआ, इधर ही खाया पिया, इधर ही बड़ा हुआ, इधर ही सारी चीज़ें देखी, इधर ही अल्लाह ने अच्छी इज्जत दी। तो मेरा ख्याल है कि वक्त मुश्किल आता है लेकिन वक्त अच्छा भी आएगा, वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। तो हम सोचते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, आज नहीं तो कल देखते हैं इंशाल्लाह जी। सबको उम्मीद है। आखिर में पैगाम क्या देंगे देखने वाली? पैगाम वही दूंगा कि बाहर चले जाए जितना हो सके। ये तो आप कहेंगे आपकी बात की जो है मुतजाद है, लेकिन यार हम जैसे पागलों की बातों में ना है, हम जैसे जाहिर यहाँ रह जाएंगे। मुल्क परस्ती, वतन परस्ती, बहुत ज़्यादा मुहिब वतन रह जाएंगे, और शायद हम ही रह जाएंगे और कब्रें रह जाएंगी हमारे प्यारों की। आपको जितना मौका मिलता है, अगर आप बाहर जाके कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं, बाहर जाएं, डॉलर इधर भेजें ताकि इधर के हालात भी अच्छे हों, क्योंकि डॉलर आता है तो महंगाई कम होता है, जब ज़्यादा डॉलर आता है ज़्यादा महंगाई कम होता है। तो कोशिश करके बाहर जाएं, अगर आप कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए कीजिए, पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, मायूस ना हो। ज़िंदगी में बड़े बड़े चांसेस हैं, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा। बाबा जी कहते थे वासिफ साहब कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। हमारे साथ मौजूद थे शारिक अली, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।